सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए मुद्दों की गरज होती है, लेकिन जब मुद्दा जनहित का ना होकर निजी हित का हो तो दांव उल्टा भी पड़ जाता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राहुल चले तो थे चुनाव आयोग पर आरोप लगाने, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दस्तावेजों के साथ राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। कैसे, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। वही आक्रामक आगाज, वही शाराना अंदाज और उसमें छिपे कांग्रेस के सियासी राज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जब मंगलवार को मीडिया के सामने आए तो राहुल गांधी के लिए आफत और पूरी कांग्रेस के लिए सियासी शामत बनकर आए। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के हर एक दावे को अनुराग ठाकुर ने हकीकत के दस्तावेजों से खारिज कर डाला। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के हार का स्कोर कार्ड मीडिया के सामने रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोप को राहुल गांधी की फितरत बताया है। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे, और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया, और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। कांग्रेस का बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया गया आरोप तब तक ही उनके सियासी मंसूबों में कुछ हद तक सफल बना रहा था, जब तक अनुराग ठाकुर का पलटवार का पिटारा लेकर मीडिया के सामने वो नहीं आए थे। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत के पन्नों से भी वो दास्तान सुनाई, जिसके बाद चुनाव में वोटिंग को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया उजागर हो गया है। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी है। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो। दरअसल सियासत की रीत यही है कि जब नेता सत्ता से बाहर होता है तो सुर्खियों में बने रहने के लिए मुद्दों की गरज होती है, लेकिन मुद्दा जब जनहित की जगह निजी हित का हो तो सियासत के चमकदार सफेद कपड़ों पर दाग लगते हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब शपथ पत्र की बात पर राहुल गांधी हंसते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस अपने सियासी दिन बहुरने का सपना संजोए बैठी थी।
अनुराग सिंह ठाकुर ने इतिहास में उसी बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस का कारनामों को याद दिलाकर उनके सपने पर पानी फेरने का काम किया है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई, यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव करवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रखी। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, कि कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर आरोपों का अंबार लगा दिया। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर कई दफा अपने बयानों से राहुल गांधी को काउंटर कर चुके हैं, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना या फिर अब इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के आरोप। राहुल गांधी को हर बार मुंह की ही खानी पड़ी है।